क्या हो अगर कोई कहे कि जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि एक गलतफहमी है। सोचिए अगर कामयाबी मोटिवेशन पर टिकी होती तो हमारा भविष्य तो हमेशा ही डामाडोल है था। तो आज हम मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करेंगे और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाने की तरफ पहला कदम लेंगे। ये सवाल शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है। अक्सर ऐसा होता है ना, जिस दिन हम जोश से भरे होते हैं उस दिन दुनिया जीतने की प्लानिंग कर लेते हैं, और जिस दिन मूड नहीं होता वही सारे प्लान्स कल पर टाल दिए जाते हैं। आखिर ये चक्कर बार बार चलता क्यों रहता है? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, मोटिवेशन एक एहसास है, एक फीलिंग, और फीलिंग्स तो मौसम की तरह होती हैं, कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक फैसला है, एक कॉन्शियस डिसीजन, और यही फैसले धीरे धीरे हमारी पहचान बनाते हैं। तो एक एहसास पर भरोसा करने का मतलब है एक अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ना, जबकि एक फैसला एक मजबूत नींव बनाता है। तो चलिए इस जाल को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि रात को एकदम पक्का प्लान बना लिया, सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, फिर काम पर पूरा फोकस करना है, और फिर सुबह जैसे ही अलार्म बजता है दिमाग से एक धीमी सी आवाज आती है, अरे आज नहीं, कल से पक्का करेंगे। हमें लगता है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन असल में हम एक ऐसी भावना पर भरोसा कर रहे होते हैं जो भरोसे के लायक ही नहीं है। हम खुद को आलसी समझते हैं, पर असली गड़बड़ तो ये है कि हम कुछ करने के लिए फील करने का इंतजार करते रह जाते हैं। तो बात प्रेरणा की है ही नहीं। मेरा एक दोस्त था जिसे जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन उसने बस एक नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज 20 मिनट के लिए जिम जाकर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ करूं या ना करूं। जानते हैं क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिसिप्लिन भावनाओं से नहीं, पहचान से आता है। तो अगर मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं है तो फिर क्या है? जवाब है सिस्टम्स। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग को ट्रेन करने से। और देखिए, ज्यादातर लोग यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है मेरे अंदर तो विल पावर है ही नहीं। लेकिन सच ये है कि सेल्फ कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये वो चीज है जिसे बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। इसे एक मसल की तरह समझिए। जैसे जिम में कोई पहले ही दिन 100 किलो नहीं उठा लेता है ना, वैसे ही दिमाग को भी धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। एक ही दिन में 10 आदतें बदलने की कोशिश करने से तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम हार मान लेंगे। तो इसका तरीका है धीरे धीरे और लगातार ट्रेनिंग। हर छोटी जीत, चाहे वो 10 मिनट का एक्स्ट्रा फोकस हो या किसी फालतू खर्च से बचना, या आपके दिमाग में अंदर डिसिप्लिन वाले सर्किट को मजबूत करती जाती है। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं है, ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीग, यानी निर्णय लेने की थकान। जब हर छोटे छोटे काम के लिए फैसला लेना पड़ता है, जिम जाऊं या नहीं, काम करूं या स्क्रॉल करूं, तो शाम तक दिमाग की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन जब सिस्टम बने होते हैं तो सही काम अपने आप होने लगता है, जिससे आपकी विल पावर बच जाती है। डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा विल पावर होना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को इतना स्मार्टली डिजाइन करना है कि विल पावर की जरूरत ही कम पड़े। सोचिए, अगर घर में जंक फूड है ही नहीं तो उसे न खाने का फैसला लेना ही नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम ही खत्म। ठीक है, तो बाहरी सिस्टम तो बन गए, अब वक्त है अंदर की लड़ाई पर फोकस करने का। ये लड़ाई है शॉर्ट टर्म आराम और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के बीच। हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि उसे इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए, अभी मीठा खाना है, अभी एंटरटेनमेंट चाहिए। भविष्य की आज़ादी और स्थिरता, ये सब थोड़ा दूर की चीज़ें लगती हैं, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े इनाम हमेशा उसी मुश्किल रास्ते को चुनने से मिलते हैं जहां हम तुरंत मिलने वाले मज़े को थोड़ा टाल देते हैं। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह समझिए। हर बार जब हम शॉर्ट टर्म आराम चुनते हैं तो हम अपने फ्यूचर सेल्फ के अकाउंट से थोड़ा सा भरोसा निकाल लेते हैं, और हर बार जब हम मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो हम उस अकाउंट में भरोसा जमा करते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है उन्हें बस देखना, उन्हें एक मेहमान की तरह आने जाने देना। जब काम करने का मन ना हो तब भी बस शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 20 मिनट के अंदर ही वही काम आसान लगने लगता है। याद रखिए, भावनाएं आपकी गाड़ी में बैठी सवारी हैं, ड्राइवर नहीं। अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे आखिरी स्टेप पर, और वो है पहचान का बदलाव। यहीं पर असली और टिकाऊ बदलाव होता है। हम अक्सर कहते हैं मुझे फिट होना है, लेकिन अंदर ही अंदर हम खुद को एक आलसी इंसान मानते हैं।
मतलब हम अपनी आदतें तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपना विश्वास नहीं। जब तक आप खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर नहीं देखेंगे जो अपने वादे पूरे करता है, तब तक बहाने हमेशा जीतते रहेंगे। एक नई पहचान बड़े बड़े दावों से नहीं बनती, वो बनती है इन छोटे छोटे चुपचाप इकट्ठे किए गए सबूतों से। हर बार जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं या एक फालतू खर्च को टाल देते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक छोटा सा नोट भेजते हैं, हाँ, ये मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं। तो आखिर में ये पूरी यात्रा किसी काम को करने के संघर्ष से खुद को बदलने के सफर में तब्दील हो जाती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मोटिवेशन कहाँ से लाएं। असली सवाल ये है, मैं किस तरह का इंसान बनना चुन रहा हूं। क्योंकि जब ये साफ हो जाता है तो अनुशासन अपने आप आ जाता है और तरक्की भले ही धीमी हो पर उसे कोई रोक नहीं सकता।